जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा सुनती है। माता सावित्री ने अपने दृढ़ निश्चय, पतिव्रत धर्म और अटूट प्रेम के बल पर स्वयं यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत की पावन कथा सुनते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, क्या संसार में द्रौपदी के समान कोई और पतिव्रता स्त्री हुई है जिसने अपने धर्म और निष्ठा से असंभव को भी संभव कर दिखाया हो? तब ऋषि मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, राजन, प्राचीन काल में एक ऐसी महान पतिव्रता स्त्री हुई है जिसका नाम था देवी सावित्री। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री का विधि विधान से पूजन किया। वे प्रतिदिन हवन करते, मंत्र जाप करते और देवी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगते। राजा की कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और दयालु थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य और गुण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध होने लगे। समय बीतता गया और जब सावित्री विवाह की योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करे। राजा की आज्ञा पाकर सावित्री अपने मंत्री और सैनिकों के साथ विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा पर निकली। अनेक राजकुमारों और वीरों को देखने के बाद भी उसका मन किसी में नहीं लगा। एक दिन वह घने वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को लकड़ियां काटते हुए देखा। साधारण वस्त्र पहनने के बावजूद उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह युवक था सत्यवान। सत्यवान अंधे और वनवास में रह रहे राजा द्युम्नसेन का पुत्र था। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र, धर्मात्मा और परोपकारी था। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उसी क्षण उसे अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री वापस अपने महल लौटी। उसी समय देवर्षि नारद भी राजा अश्वपति के महल में पधारे हुए थे। राजा ने प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, मुनिवर, मेरी पुत्री ने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। इसका नाम सत्यवान है। यह सुनकर नारद जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और एक तेजस्वी अवश्य है। उसके समान श्रेष्ठ युवक दुर्लभ है, किंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर उन्होंने सावित्री से बात की, उन्हें समझाया और कहा, पुत्री, तुम किसी अन्य योग्य वर का चयन कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाए। लेकिन सावित्री वो है जो अपने निर्णय पर अटल रही। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को अपने मन से पति मान चुकी हूँ। अब मैं किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री की इस तरह से कहने पर सभी को अंततः झुकना ही पड़ा।
और आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में चली गई। वह अपने सास ससुर की पूरे मन से सेवा करती थी। सावित्री राजमहल में पली बढ़ी होने के बावजूद कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की कि उसे वहाँ कोई परेशानी हो रही है। लेकिन उसके मन में नारद जी की भविष्यवाणी हमेशा बनी रहती थी। जैसे जैसे वह निश्चित दिन निकट आने लगा, सावित्री का मन बेचैन होने लगा। मृत्यु की तिथि से 3 दिन पहले उसने कठोर उपवास और पूजा आरंभ कर दी। वह दिन रात भगवान का स्मरण करने लगी और आखिरकार वह दिन भी आ गया। उस दिन सत्यवान हर दिन की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चला। सावित्री ने भी उसके साथ जाने की अनुमति मांगी। सास ससुर की आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ वन में चली गई। अब वन में पहुंचकर सत्यवान एक विशाल वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक से उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे किसी तरह से नीचे उतरे और अत्यंत कमज़ोर होकर ज़मीन पर बैठ गए। सावित्री ने उन्हें तुरंत संभाला और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ले आई। उसने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान का शरीर निश्चल होने लगा। सावित्री समझने लग गई कि अब मृत्यु का समय आ गया है। उसी समय अचानक वातावरण गंभीर हो गया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी वहाँ पर यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री अपने पति को कैसे छोड़ सकती थी। वह तुरंत यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी अब तुम वापस लौट जाओ, यही संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज जहाँ पति जाते हैं वहाँ पत्नी का जाना भी धर्म माना जाता है। मैं अपने पति को छोड़कर कैसे लौट सकती हूँ। सावित्री की धर्मनिष्ठा और मधुर वाणी सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति के प्राण तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम जो कोई वरदान मांगोगी वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति और दीर्घायु प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। इसके बाद वे आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री जो थी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ समय बाद यमराज ने फिर कहा, देवी अब वापस लौट जाओ। तब सावित्री बोली, प्रभु पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती है। सावित्री की बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें दूसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री वो अभी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज उसकी भक्ति, निष्ठा और प्रेम को देखकर अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, देवी अब तुम एक और अंतिम वरदान मांग लो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे बोल दिया, तथास्तु। तभी सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, किंतु पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। कृपया अपना यह वरदान पूर्ण कीजिए। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, धर्मनिष्ठा और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें वापस देता हूँ, तुम्हारा सुहाग सदैव अखंड रहेगा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। सावित्री तुरंत वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने अपने पति को स्पर्श किया, सत्यवान जीवित हो उठे। इसके बाद दोनों अपने आश्रम लौट आए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखें लौट आई हैं और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी और चारों दिशाओं में उनके पतिव्रत धर्म की कीर्ति फैल गई। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। हे वट देवता, जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यह थी वट सावित्री व्रत की पावन कथा। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बना रहे। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।